डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। और आज हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 132। हम आपके लिए आज ये वाला फिगर इट आउट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपके टीचर्स अगर आपको होमवर्क में वेरी गुड या गुड लिखने से आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही आपके अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें आपके अच्छे कमेंट से मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फिगर आउट करने से पहले हमें पता करने की जरूरत है कि पेरीमीटर क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द distance covered along its boundary when we go around it once। मतलब बता रहा है कि मान लीजिए कोई भी एक फिगर है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये फिगर में बात कर रहा हूं तो इसकी जो बॉर्डर्स है, अगर ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके दोबारा हम घूम के यहां तक आएंगे, जो ये डिस्टेंस है इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। मतलब हम बस बाउंड्री में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके हम पेरीमीटर के काम करने वाले हैं। पहला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, sum of the lengths of its four side, sum of the lengths of its four side। तो देखिए चार साइड है, तो चार साइड का अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। देखिए आपको पता है कि जो ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टू इंटू ए बी प्लस बी सी, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड वेट। लेंथ और वेट का जो सम होता है उसका अगर दो गुण करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान था और ये हमें बहुत काम आने वाला है। वैसे जो नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वी नो दैट ऑल फोर साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल इन लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। यहाँ पे जो चारों साइड है वो इक्वल होता है, तो अगर हम कोई भी एक साइड को अगर 4 से इंटू कर दे तो हमें पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसका अंदर देखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड। अगर तीनों साइड को हम जोड़ देंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर तीनों साइड को हम जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी फिगर इट आउट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग आइटम। आपको यहाँ पे जो मिसिंग आइटम है वो निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू, हमें लेंथ निकालना है। तो आप पहले ना फॉर्मूला लिख लेंगे, हम जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 इंटू लेंथ। देखिए लेंथ आपको नहीं पता तो लेंथ को आप लेंथ की जगह पे ऐसे रख दीजिए, प्लस ब्रेथ 2, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर जो है वो पता है वो है 14। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे इंटू हो रहा है तो इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 14 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको मिल गया लेंथ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 14 इक्वल टू 7। अगर 7 14 को अगर 2 से डिवाइड 7 मिल जाएगा। हमने देखिए ये वाला लाइन को मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस हमने इस साइड को यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 7 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान था। देखिए आपको एक चीज समझा देते हैं, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दो साइड है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे राइट साइड और बीच में इक्वल टू है। अगर यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड में अगर हम इसको लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये प्लस साइन है तो अगर हम इसको राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा। आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इंटू हो रहा था
तो यहाँ पे आके माइनस डिवाइड हो गया, और यहाँ पे प्लस था लेफ्ट साइड में, तो इस साइड में आके माइनस हो गया, तो आपको आंसर मिल गया। बहुत ही आसान था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ए लेंथ। आपको साइड निकालना है, तो देखिए आप पहले लिखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आप लिख दीजिए 4 इंटू लेंथ यूनिट। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 4 इंटू लेंथ आ जाएगा। आपको लेंथ तो पता नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे 4 इंटू हो रहा था, आपको अगर बताया था कि अगर इंटू होगा तो अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ इक्वल टू 20/4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप लिखिए लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर होगा। लेंथ नहीं, यहाँ पे आप साइड, मतलब यहाँ पे आपका साइड होगा, क्योंकि लेंथ और साइड यहाँ पे ब्रेथ तो अलग से है नहीं, तो आप यहाँ पे साइड लिख सकते, आप साइड लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट में आप साइड लिख दीजिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेंथ और साइड दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो आप साइड लिखिए, लेंथ लिखिए, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूजन अगर है तो आप सब जगह पे साइड ही लिखिए, लेंथ मत लिखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो, मतलब आपका टीचर आपको डांट सकते हैं, तो आप साइड लिखिए। यहाँ पे जो लास्ट जो नेक्स्ट है उसे देखेंगे। मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 12 मीटर, लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ हमें निकालना है। तो यह एकदम सिमिलर है, तो आप ऐसे लिखिए पेरीमीटर ऑफ ए rectangle, perimeter of a rectangle equal to 2 into length plus breadth। यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट। देखिए आप हमेशा यूनिट लिखेंगे, यूनिट यहाँ पे मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ गया 12 मीटर, यहाँ पे 2, लेंथ आ जाएगा 3 प्लस ब्रेथ यहाँ पे आ जाएगा मीटर। देखिए यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, अगर यूनिट गलत होता है तो आपका नंबर माइनस हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनटू हो रहा है, तो इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, और यहाँ पे आपको बोलेगा 3 प्लस ब्रेथ। देखिए यहाँ पे जो है ना प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और पहले आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो बोलेगा आपको 6 मीटर इक्वल टू 3 प्लस ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे प्लस में था ना, तो इस तरह अगर हम साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। A rectangle having side length 5 centimeter and breadth 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is straightened and then bent to form a square, then what will be the length of a side of a square? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रिकी है, और मुझे क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा लगा। देखिए क्वेश्चन में ना दो पार्ट है, पहला पार्ट इस यहाँ तक है, और ये है सेकेंड पार्ट। हम इसको दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जो एक वायर है उससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल का साइड कैसा है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल, आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, तो पहले आप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप लिखिए पेरीमीटर of rectangle, perimeter of rectangle ए बी सी डी, देखिए आप सीक्वेंस याद फॉलो करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, और यहाँ पे आप लिखिए यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 प्लस 3, और यहाँ पे यूनिट में आप लिखिए सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर और इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो आपको जो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है वो मिल गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब ये सेकंड पार्ट क्या बताया,
इफ द वायर इज स्ट्रेटनेड, मतलब इसको जो है ना वो सीधा कर दिया खोल के, एंड देन टू फॉर्म अ स्क्वायर, फॉर्म अ स्क्वायर। तो अभी यही जो मतलब वायर है इसको हमने चेंज करके ये हो गया आपका स्क्वायर, जिसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर एस। तो आपको ये निकालना है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो वायर था हमने इससे इसको बनाया है, हमने इसको इससे ट्रांसफॉर्म किया है। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ न्यूली फॉर्म स्क्वायर विल बी इक्वल। ठीक है, तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू सॉरी ए बी सी डी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है, वो सेम होगा। और आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है वो है 16 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड। लास्ट टाइम ये लेंथ लिखा था, आप साइड लिखेंगे यहाँ पे, ये लेंथ नहीं होगा, यहाँ पे साइड ही लिखेंगे। लास्ट टाइम से गलती हो गया था, अब वहां पे साइड लिखेंगे। ठीक है, अब साइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16/4 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड, और साइड इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान था और इंटरेस्टिंग भी। तो पहले एक रेक्टेंगल शेप का एक शेप था जिसका हमने पेरीमीटर निकाला, बाद में हमने इसके रेक्टेंगल को सीधा किया और एक स्क्वायर बना दिया। तो पेरीमीटर जो है वो तो सेम रहेगा, और पेरीमीटर अगर सेम है तो हम एक साइड को निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर and having two side of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively। तो अब लिखिए पेरीमीटर of triangle equal to sum of थ्री साइड। देखिए आप एक ड्राइंग कर लीजिए, ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल हो गया, जिसको हम नाम देते हैं डी ई एफ। तो पेरीमीटर ऑफ डी एफ यहां पे आप लिख दीजिए डी, तो यहां पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ठीक है, और आप लिख दीजिए यहाँ पे देखिए लेंथ बताया गया है 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो पेरीमीटर हो गया आपका बताया गया है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको डीई एक साइड का तो पता नहीं है, पर बाकी दो का पता है 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दोनों को सम कर दीजिए, तो डी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर ही है, और यहाँ पे हो गया 55 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इससे पहले तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए डी इक्वल टू 55 माइनस 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 और यहाँ पे 2, 21 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 21 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्ट whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence cost rupees 40 per meter। तो आप पहले ना, जब भी आप पेरीमीटर एरिया टाइप का चैप्टर करेंगे, आप एक ना डायग्राम बना लीजिए। अगर डायग्राम आपका ठीक रहेगा तो आपका आंसर ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बताएगा, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो हम एक रेक्टेंगुलर पार्ट यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी ए आर के, ये हो गया हमारा पार्क। यहाँ पे बताया गया है कि जो लेंथ है
वो है 150 मीटर और ब्रेथ है 120 मीटर। आपको फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब यहाँ पे बॉर्डर देना है। मतलब मान लीजिए वो हो सकता है जो बम्बू के जो बनते हैं बॉर्डर, वो हो सकता है, या वायर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक फेंसिंग करना है और फेंसिंग कॉस्ट है ₹20 पर मीटर। तो पहले आपको क्या करना है, आप लिखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू 2 इंटू पी ए लेंथ। आप पहले लेंथ लिखिए, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 150 प्लस 120 मीटर। तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 270 मीटर, 045। तो 540 मीटर पूरा जो है ना पेरीमीटर है। अभी देखिए कॉस्ट बताया गया है कि पर मीटर का कॉस्ट है ₹40। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 40, देखिए ₹40 इंटू 540। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल जीरो हो गया, 416 कैरी 2021, तो 21,600। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। हमने कैसे किया, पहले हमने पेरीमीटर निकाल लिया। यहाँ पे आपको मीटर 150 मीटर और 120 मीटर था, इन दोनों का था, तो जिसका सम था 270। तो यहाँ पे आपको मिल गया 540 पेरीमीटर मिल गया आपको। अभी कहा गया कि जो पर मीटर का कॉस्ट है वो ₹40 है। तो आपको पेरीमीटर से आप इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 21,600। तो आपका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट देखेंगे। A piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side if it is used to form a square? मतलब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास एक वायर दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है जो 36 सेंटीमीटर का है और आप उसे डिफरेंट शेप बना रहे हो। अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो उसका लेंथ क्या होगा। देखिए स्क्वायर होगा तो आपको पता है कि जो यहाँ पे पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर हमें पता है, जो भी शेप बनाया पर पेरीमीटर पता है वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 4 इंटू साइड हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, और यहाँ पे साइड आ जाएगा, साइड इक्वल 36/4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का होगा तो वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे देखिए आर रेक्टेंगल विथ ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल साइड विथ इक्वल लेंथ, यहाँ पे जाएगा 3 इंटू साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पेरीमीटर पता है वो 36 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू साइड। तो आपका एक साइड का जो होगा वो हो जाएगा 36/3 और साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ हेक्सागन आ 6 साइड क्लोज फिगर विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो अभी जो साइड नंबर ऑफ साइड है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड जो है ना वो हो गया आपका 6, और पेरीमीटर पेरीमीटर हो गया आपका 36 जो गिवन दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। देखिए तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू साइड। तो यहाँ पे आपको 36 मिल गया, 36 इक्वल टू 6
इंटू साइड, ठीक है। और आप साइड लिखिए 36/6, यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको आंसर क्या मिला, टाइम स्क्वायर के लिए 9 मिला, तो 9 इंटू 4 36, ट्रायंगल के लिए आपको 12 मिला, 12 इंटू 3 36, और हेक्सागन के लिए आपको 6 मिला, 6 इंटू 6 36। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका हम लास्ट क्वेश्चन जो फिगर आउट लास्ट क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए हम देखते हैं उसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, अ फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर, he want to face it with 3 round of rope as shown, what is the total length of rope needed। तो पहले हम डायग्राम को एक अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना डायग्राम है, देखिए इसमें 3 रोप से ऐसे फेंसिंग किया गया, तो जो पेरीमीटर होगा उसको आपको 3 टाइम इंटू करना है, तो आपको टोटल लेंथ मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए आप पहले एक डायग्राम बना लीजिए, ये हो गया आपका फील्ड जिसको हमें फेच करना है, पी क्यू आर एस। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आप पहले ना गिवन लिख लीजिए। गिवन दिया हुआ है इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, लेंथ पी क्यू इक्वल टू 230 मीटर और ब्रेथ जो है ना क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 160 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ फील्ड पी क्यू आर एस इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 230 प्लस 160। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे देखिए मीटर लिख दीजिए आप 093 मीटर। तो यहाँ पे हो गया 081 कैरी 67 780 मीटर। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। पर आपको 3 राउंड, आपको हमने दिखाया था कि 3 राउंड करना है, तो आप लिखिए फॉर 1 राउंड of fencing require 780 मीटर, ठीक है। for 3 rounds of fencing require 370 780 इंटू 3 मीटर। तो यहाँ पे आ गया आपको 0 7 और 8 16, 8 इंटू 3 24, 2 कैरी 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 2 23। तो ये जो है ना आपको इतना रोप चाहिए, ठीक ना, बहुत ही आसान था। आप एक बार दोबारा देखिए, आपको ये दिया हुआ था फील्ड जिसका जो 160 मीटर आपका लेंथ था, और आपका देखिए 230 लेंथ और 160 ब्रेथ, ठीक है। इनको सम करेंगे तो देखिए आपको मिला था 390, 90 को 2 से इंटू करेंगे तो 780। एक राउंड के लिए 780 मीटर चाहिए, 3 राउंड के लिए 780 इंटू 3, तो मतलब 2340 मीटर आपको टोटल वर्क चाहिए, रोप चाहिए। तो इसी के साथ ये फिगर आउट यूपी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और एक अच्छे से कमेंट कीजिए जिससे हमें आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, और आप वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे हम और भी जो वीडियो लाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।